जय जय। देखो आनंद बहुत हो गया, अब आनंद के रूप की ओर चलो। आनंद सुनने में जो आया उसके स्वरूप की ओर चलते हैं। कितने अवतार इस आनंद रूप भगवान के आगे और हुए। नवम स्कंद का आरंभ हो चुका है। लीला भगवान ठाकुर जी की आने वाली है। नवम के बाद दसम स्कंद, ऐसे आनंद वाले स्कंद हैं। इनका नाम ही आनंद स्कंद है। रस बरसने वाला। ज्ञान कांड की कथाएं अब तक थी, वामन अवतार तक ज्ञान कांड की कथाएं, इससे आगे रस की कथा चलती है। बहुत आपने ज्ञान में भी धैर्य बनाए रखा। ऐसा हो सकता है कुछ ज्ञान मस्तक सर के ऊपर से गया हो। मैंने कोशिश तो दृष्टांत के माध्यम से बहुत करी कि आपके समझ में सब आ जाए कि कथा का उद्देश्य क्या है। फिर भी सर के ऊपर से गया हो तो फिर अब इस रस में डूब जाना। जो ऊपर से भी गया है उनको भी पुण्य प्राप्त होकर के वो भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसी रस की कथा है। अब सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं सूर्य वंश का आरंभ कहां से हुआ। ब्रह्मा जी के एक पुत्र मरीचि थे। मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए और सूर्य से ही सूर्य वंश का आरंभ हुआ। सूर्य के पश्चात सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, और मनु के 10 पुत्र 10 बेटे हुए। सरयाति नामक बड़ा बेटा, उससे एक कन्या हुई। और इसी सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा नाभाग हुए, नभग के नाभाग। और नाभाग के हुए अम्बरीश, और अम्बरीश के एक प्रतापी राजा युवनाश्व हुए। यदि प्रत्येक कथा, इनके वंश भी हैं, अम्बरीश की भी कथा है, युवनाश्व के भी जीवन के चरित्र हैं। लेकिन इतना बोलेंगे तो एक वर्ष फिर आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी हमारे लिए। हमारा भी काम सब बंद और आपका भी बंद। इसलिए साप्ताहिक 7 दिन में ही समझ लोगे ये तो हुए थे। इनके चरित्र के लिए राणा जी कभी दोबारा बुलाएंगे तो ये चरित्र दोबारा से वर्णन करेंगे आपसे। बोलो गोविंद भगवान की जय। युवनाश्व के वंश में ही भगीरथ हुए। 60,000 अपने पूर्वजों को तारने के लिए इतनी तपस्या की कि गंगा को भी ब्रह्मा के कमंडलू से धरती पर ले आई। इन्हीं के वंश में खड़वांग नाम के राजा हुए, जिन्हें एक घड़ी में ही मुक्ति प्राप्त हो गई। खड़वांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के रघु, और रघु की कीर्ति बहुत फैली। उसी से रघुवंश नाम पड़ा भगवान राम के सूर्य का वंश का। सूर्य वंश जो था अब ये परिवर्तित होकर के ट्रांसफॉर्म होकर के रघुवंश हो गया। नहीं, सूर्य वंश था पहले, सूर्य वंश ही रघुवंश है। अब इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। देव योग से यज्ञ फल प्राप्त किया। श्रृंगी ऋषि जो इनके दामाद लगते थे, उनके द्वारा यज्ञ कराया। और यज्ञ के फल में खीर रूपी अपनी पत्नी, जो 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या आदि, उनको खिलाई। 4 पुत्र हुए राजा दशरथ को। अब ये चारों पुत्र बड़े राम हैं। इनमें नाम कैसे नामकरण करते हैं इनके वशिष्ठ जी। जो सिंध शोक राशि, सिंध शोक
आज तक बताया, आनंद ही भगवान है। ईश्वर आनंदो सवैसा ऐसा आनंद है। आनंद मूर्ति ईश्वर ही आनंद है, उनका चिंतन करने वाला ही आनंद प्राप्त कर सकता है, दूसरा इससे अलग कोई आनंद है ही नहीं है। पत्नी, पति, पुत्र, संतति, यहां तक कि विद्या, यहां तक कि धन, ऐश्वर्य, ये सब आनंद से दूर ले जाते हैं, सुख की ओर ले जाते हैं, क्षणिक की ओर ले जाते हैं, नाशवान की ओर ले जाते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, पता चल गया ना, जो स्वयं में आनंद है, आनंद भी खाली नहीं, आनंद सिंधु, कितना बड़ा आनंद, आनंद का समुद्र। और समुद्र में से यदि पूरा संसार एक एक गागर, एक एक लोटा पानी ले आवे, समुद्र को खिलावेगा कोई? पूरा संसार ले जाए, घर को जितना भरे, टैंकर भर रहा हो, वो फिर भी उतना ही रहेगा। अर्थात उनसे कितना भी कोई आनंद ले ले, उनके भजन कीर्तन से उनका आनंद कम नहीं होता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक उपासी, जिनकी उपासना अनवरत तीनों लोकों में विद्यमान जीव करते रहते हैं, वो ईश्वर, वो सुखधाम, राम वसनामा। बोले ऐसे सुखधाम का नाम आराम। आ बोले आनंद, आराम बोले तो परमानंद। अब हम कहते हैं आराम करें, हम परमानंद करने जाते हो क्या? आ से आनंद और राम से क्या? अनवरत। रकार से अनवरतता दृष्ट होती है, रकार के बीज से, और मकार से स्थित, स्थिति। मकार शब्द धरा का वाचक है, धरा सूचक है, अर्थात धरा क्या है? स्थिर स्थिति है, एक अवस्था है जो कंटिन्यू रहती है लंबे दीर्घ काल तक। तो ऐसे आराम, जो आनंद सिंधु सुख राशि के बाद जो सुखधाम, कैसा नाम दिया? राम, जिसे बोलते ही आराम फील होता है। अखिल लोकदायक विश्रामा, गुण क्या है? गुण कैसा है राम का? संपूर्ण लोक को विश्राम की अवस्था में सुख आनंद तक ले जाने वाली जो एक शक्ति है, वो राम है। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोड़े, आकर नाम आकर नाम भरत हस होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब यहाँ क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके नाम सुमिरन से संसार का लालन पालन होता है, नाम मात्र सुमिरन से। एक सूत्र बताता हूं, जो जैसे भूख लगी हो, जैसे रोटी न मिलती हो समय से, गरीब हो, दरिद्र हो, भोजन की उपेक्षा उसने करके भोजन से हीन हो गया हो उसका जीवन, वो भरत के नाम का जप करे। ओम श्री भरताय नमः। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। एक माला उसका जप करने मात्र से उसे भोजन उपलब्ध होने लगा। नित्य एक माला कर दे, एक माला। ऐसे कितने प्रयोग हैं, कितने सन्यासी जो भूखे घूमते थे, आज उनकी सेवा हो रही है। अन्नपूर्णा मैया की इतनी कृपा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। आनंद चाहिए तो राम का नाम, भोजन चाहिए तो भरत का नाम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, तेरे पुनासा, तेरा पुनासा। अब एक जो बालक है इसमें दिया, बोले ये ऐसी इसकी
कि जो इसका नाम स्मरण करेगा उसके शत्रुओं का स्वेच्छा से ही नाश हो जाएगा, सोचने मात्र से नाश हो जाएगा। ये शत्रुघ्न है, तीसरा पुत्र शत्रुघ्न। अब लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब एक चौथा जो बालक है, कैसा है ये? इसकी जो प्रवृत्ति है लक्षण धाम है ये, अर्थात संस्कारों का मूर्तिमान रूप है लक्षण धाम। राम प्रिय, और राम का बड़े भाई का सबसे प्रिय होगा, सबसे छोटा है और सबसे बड़े का प्रिय होगा, छोड़ेगा नहीं। ये रूप है तो ये परछाई है, इस प्रकार से रहेगा, बड़े भाई का सेवक। लक्षण धाम राम प्रिय, और इसका देखो पिछले जन्म की बात बताता हूं, सकल जगत आधार, ये शेष जी का अवतार है, पूरे संसार का आधार है, जिसके मस्तक पर पूरा संसार रुका है ना, यही अवतार लेकर के आपके पुत्र रूप में लक्ष्मण के नाम से विख्यात होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मण नाम उदार, ये कुछ अपवाद लगता है। उदार, उदार चरिता नाम, ये उदार चरित्र का तो क्रोधी थे, ऊपर से जो क्रोध दिखता था लक्ष्मण में, भीतर इनका हृदय नवनीत के समान था। तत्काल प्रभाव से राम की दृष्टि मात्र से सौम्य हो जाते थे। 4 पुत्र हुए। श्रीमद् भागवत कथा में केवल एक पृष्ठ पर ही रामचरितमानस रामायण अर्थात रामचरित्र का वर्णन है, और नहीं तो रामचरितमानस कोई कई दिन चाहिए, सप्ताह से ज्यादा चाहिए, वर्णन धीरे से किया जाए। सबरी प्रसंग ही अगर मैं अभी से कहना चालू करूं तो 1 घंटा सबरी प्रसंग में मुझे चाहिए, कहो तो कह दूं। अब फिर वो जो झांकी जो सुंदर मनमोहन की जो रूप माधुरी है उसका दर्शन विलंब हो जाएगा। स्पेशल आप चाहोगे तो कल इसकी जिज्ञासा हम कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, बाकी आज कृष्ण जन्म के लिए जो समय चाहिए ना, उसमें आनंद लूटना है। आए थे आनंद की लालसा से और वहां पता चले कि कुछ और ही चल गया, सबरी प्रसंग छेड़ दिया। नहीं, कल बात करेंगे या परसों या अगली फिर किसी कथा में। मन तो किया था आज, सबरी प्रसंग इतना कोमल और भक्तिमयी चरित्र है सबरी मैया का। भक्ति की एक ऐसी अनूठी कथा है ये कि भक्तों के हृदय को पिघला जाती है और भक्ति करने पर मजबूर कर जाती है। बलात् भक्ति करता है व्यक्ति ऐसी भावना, ऐसी कथानक को जान करके। पिछले जन्म में ऐसे बता देता हूं मोटा मोटा, पिछले जन्म में जो ये सबरी थी राजा की पत्नी अर्थात रानी थी। शरीर बदात त्यागा, अपने बल से शरीर त्यागा जल में डूब करके भगवान की भक्ति की कामना से, और ऐसी प्रार्थना करी कि भगवान मुझे चाहे मुझे दरिद्र के घर में जन्म दे देना, आदिवासी बना देना, लेकिन भगवत भक्ति न छूटे, ऐसा करना। ऐसे ऊपर ऊपर से बता देते। अगले जन्म में सबरी बन गई, सबर जाति में जन्मी। विवाह करने के लिए माता, छोटी सी उम्र में विवाह हो जाता है आदिवासी जाति में, केस काटती होती है, तो जब भी उस समय पूछती है मैया ये क्यों आज मुझे केस बना रही हो? मैया कहती आज तेरा विवाह है, और बोले ये जो पशु पक्षी आपने इसमें बांध रखे हैं जाल में, ये बोले ये इनसे दावत बनेगी, तेरी बारात जब आवेगी उनको दावत खिलाई जाएगी। रोने लगी, मैं तो राम की भक्त हूं और मेरे विवाह तक मेरे कारण से इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी। उसने सब आजाद कर दिया, भाग गई वन को। वहां उसने संगति प्राप्त हुई संतों की सेवा करके वो भगवान राम का दर्शन करके मुक्त हो गई। बोलो सबरी मैया की जय। इसी में डीप है, बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं फिर सबरी के साथ क्या क्या वो कभी फिर। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान राम का ऐसा चरित्र कैसे है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा त्यागी नहीं, स्वच्छंद नहीं हुए, शक्ति होते हुए भी शक्तियों पर पर्दा रखा। ये नहीं बताया मैं भगवान हूं, प्रयोग नहीं किया। चाहते तो सुदर्शन चक्र विद्यमान करके रावण लंका और जो जितने भी डंका थे सब काट दिए जाते, लेकिन वहां भी कैसे उनका चरित्र देखो। भगवान राम मर्यादित स्वरूप में आए थे,
गिरे हुए दबे कुचले लोगों को सम्मान दिलाने के लिए भगवान का रामावतार हुआ था। जैसे पहला चरित्र सबरी, एक और चरित्र केवट, दूसरा चरित्र श्रृंगवेरपुर का राजा, क्या नाम था श्रृंगवेरपुर के राजा का? निखादराज भील। इससे आगे के चरित्रों में बानर, बानर जैसी जाति को भी सम्मान दिलाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। क्या क्या कार्य हुए थे? तपोवन को चले गए थे। कैकेयी माँ ने 3 वरदान मांग लिए। राजा दशरथ ने फिर भी कोशिश करी कि वरदानों को मैंने तो दे दिया है, लेकिन राम तुम जाकर के ये कह दो मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं। लेकिन आदि पुरुष राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्या हुआ पता है? बोलो गोविंद भगवान की। विघ्न न करो, कहीं एक किनारे हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। पता क्या हुआ? आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा संस्कार देने वाले हैं पिताजी, आप मुझे अपने कर्म से विमुख करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। आप सुखी से सुख से मुझे भेजो। राम के साथ लक्ष्मण बंध गए, क्योंकि पहले ही थे लक्षण धाम राम प्रिय। अब जो राम प्रिय होगा तो राम के साथ होगा ना। अब इधर सीता जी भी साथ चल दी वन को। विवाह हुआ था। अब विवाह प्रसंग को भी आप अपने मन में चिंतन कर लो। विश्वामित्र जी मांग कर ले गए थे राम लक्ष्मण को। बीच में स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में सब राजाओं ने कोशिश करी, धनुष नहीं उठा। भगवान राम के स्मरण मात्र से धनुष चल करके राम तक पहुंचा। राम धनुष तक नहीं पहुंचे, राम के पास वो धनुष पहुंचा और भगवान राम के हाथ में स्पर्श, हाथ का स्पर्श करते ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह 4 बहनों से हुआ। राजा जनक की पुत्री सीरध्वज जनक और कुशध्वज जनक 2 भाइयों की पुत्रियां थी। ऐसी स्थिति, सीता जी के साथ वनवास गए। वन में जाकर के राम रावण मारने वन नहीं गए। रावण को मारते तो चतुरंगिनी सेना को लेके जाते, नहीं जाते। भगवान राम यदि रावण को मारने जाते तो चतुरंगिनी सेना लेकर के जाते और काटे आते उसको। वो तो उन दबे कुचले आदिवासी हीन दीन लोगों को कल्याण की कामना से गए थे। इंतजार कर रही सबरी। वर्षों बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, राम आवेंगे। उनको कल्याण करने गए थे। जो श्राप से मानर बने हैं या जो देव योग से मानर बने हैं, जो देवता भी हैं, जो ऋषि भी हैं, जो इस कथा के माध्यम से ही, कथा के लिए ही पैदा हुए हैं, इस अवतार के लिए ही पैदा हुए, उनके कल्याण की कामना से गए थे। सब ऋषियों पर कृपा करने के भाव से गए थे। भारद्वाज ऋषि, अन्यत्र अनेक ऋषि, कबंध नाम के राक्षस के उद्धार के लिए गए थे। वरना राम भगवान के भ्रुकुटी मात्र हिलाने से कितनी लंकाओं का नाश हो जाए एक क्षण में। वहां जाकर के चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से सीता का हरण हुआ, ये संवाद था। हरण के पीछे कारण रावण की बहन थी शूर्पणखा। नाम से, राम से बड़ा राम का नाम, ये बताया उसमें, पत्थरों पर राम नाम अंकित। देखो राम को राम खींच रहा है। राम नाम अंकित ग्रह शोभा भरने न जाए। किसका घर है ऐसा? है कि नहीं? अब ये राम नाम, राम अंकित ग्रह की ओर भाग रहा है, अंकित ग्रह राम की ओर नहीं भाग रहा। जबकि भगवान राम तो भगवान है, तो जब धनुष उनको चल करके
जा सकता है क्या? ये सुग्रीव, ये जो विभीषण का घर नहीं जा सकता? लेकिन नहीं, राम से बड़ा राम का नाम। उस राम नाम अंकित ग्रह की ओर भगवान राम अयोध्या से कल्याण की भावना से जाते हैं। एक ऐसा भक्त भी लंका में रहता है, वरना सीता जी को लेके क्या करते वहां जाकर के? उनकी तो इच्छा मात्र से सीता जी रह जाती वहीं, और सीता जी रही भी। तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। छाया मात्र गई थी। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो चरित्र रचा भगवाना। ऐसी माया रची थी। ये सब माया का खेल था। तो इसमें सीता हरण पर कोई शोक न करे, वो सीता थी नहीं, ये सब प्रभु की माया थी। इस मायामय संसार में माया के रचने भगवान आए और कल्याण करने आए थे अपने भक्तों का। राम भगवान समीप आए तो देखो, राम का नाम सुनते ही सुग्रीव, वो विभीषण वहां से चले आए। रावण लात क्यों मारता? सुग्रीव सलाह न देते तो। सुग्रीव विभीषण सलाह ना देते। विभीषण बहुत बुद्धिमान थे, वो भी उसी पिता के पुत्र थे। इसने उनको असुरी प्रवृत्ति में दिमाग को लगा दिया रावण ने, और विभीषण ने भक्ति में लगा दिया। दोनों एक पिता के पुत्र हैं, लेकिन वो चाहते थे कि ये मुझे मारे। उनकी नीति थी, और मैं राम की शरण में जाऊं, क्योंकि मैं राम से प्रेम करता हूं। अकेला विभीषण राम से प्रेम करते हैं लंका में, अन्यत्र कोई नहीं करता। तो प्रेमा भक्ति करने वाला जो जीव है, वो भगवत शरण में दौड़ करके जाता है। और प्रेम भक्ति से अलग है। भगवान उसकी तरफ धनुष मार लेके दौड़ते हैं और मार देते हैं। गति दोनों की एक है, धाम दोनों को भगवान का मिला है, लेकिन एक को कैसा? कोई सिंहासन पर चढ़कर जाता है, और कोई रस्सियों में बंध करके जाता है। सिंहासन पर सम्मान से जाता है, और बलपूर्वक खींचा गया दुख से जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। आक्रमण किया लंकापुरी पर। हनुमान जी जब पहुंचे तो वहां पुल बनाने से पहले सीता की खोज करी। इसमें एक प्रसंग बड़ा आनंददायी है, लंबा हो जाता पर मन करता है। सीता जी ने कहा, तुम हनुमान इतना लंबा समुद्र पार करके, जो रावण जैसा बलि भी विमान का प्रयोग करता है जिसे पार करने को, तुम वानर होकर के इतना पार कैसे कर आए? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिरांग गए अचरज नाही। मैंने कब लांघा है? बोले कौन? फिर किसने लांघ लिया? और प्रभु मुद्रिका में क्या था? राम नाम अंकित था, है कि नहीं? बोले मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मुद्रिका रखी कहां है? देखो, मुद्रिका पार करा देगी क्या? अब अंगूठी राम नाम की पहन लो, समंदर में कूद पड़ो, क्या होगा? नष्ट हो जाओगे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु रूपी राम नाम की आवृत्ति को मुख में धारण कर लो, अर्थात राम 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 शब्द का उच्चारण करो, यही प्रभु मुद्रिका है। मुद्रिका कोई अंगूठी नहीं है हनुमान जी के लिए, वो मायावी रूप में अंगूठी दिख रही है, लेकिन जो उसका दीप अर्थ है, जो गहराई है, वो ये है कि हनुमान जी को राम नाम उच्चारण करते करते समुद्र पार हो गया। राम का नाम सहारा लिया। ऐसे कई कथानक हैं जो अभी सजीव स्थिति में हैं। समंदर में कोई गिरा, वो बस भगवान का ध्यान करने लगा, उसे यही नहीं पता कि पार पे कब आ गया। किसी की दुर्घटना हुई, बस दुर्घटना के समय पर उसके मुख से राम निकल गया, कृष्ण निकल गया, बेहोश हो गया, सर के टुकड़े टुकड़े होने पे भी वो जीवित बचा रहा। ये कैसी स्थिति है? यही राम नाम की मुद्रिका है जो समंदर, भवसागर के समुद्र से हनुमान रूपी उछल कूद करने वाले इस मन को पार करा देती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब उधर से पार कैसे आए? राम जी ने पूछा, चलो इधर से तो राम नाम से पार हो गए, इधर से जब, अब उधर से तो राम नाम की मुद्रिका सीता जी को दे आए थे। चूड़ामणि मैया सीता ने अपनी चूड़ामणि जो मुझे दी थी, उस पे भी राम नाम अंकित था। वो मैंने कैसे धारण करी? हृदय में धारण करी, हृदय में। अब उधर से, इधर से तो मैं पाठ करता गया हूं, उधर से जप करता हुआ आया हूं राम नाम का। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये राम नाम का फल है। राम नाम के पत्थर भी तैरे। राम जी पत्थर छोड़े, डूबे,
जो कपि थे, जो भालू थे, जो बानर थे, वो पत्थर राम नाम लिखे, नल नील और सब, और वो तैर जाए। आज भी तैर रहे हैं, आपको दिखेगा रामेश्वरम में। बड़ी बात है। राम नाम, राम के दर्शन के लिए ना जपो। ये जान लो कि राम से भी बड़ा उनका नाम है, केवल जपना मात्र है, राम मिले ना मिले। बिल्कुल ऐसी इच्छा मत करो राम मिल जाए, बिल्कुल मत मिलो। गोपियां क्या चाहती थी? कृष्ण मिल जाए। नहीं, कृष्ण तो भाग जाए, भाड़ में जाए कृष्ण, हमें तो उसका नाम और उसका विरह चाहिए। विरह में क्या होता है? याद नहीं छूटती। वियोग में प्रेमिका क्या करती है? वियोग में प्रेमिका अपने प्रेमी को बार बार हृदय से विदीर्ण होकर के याद करती है, दुख से याद करती है। और जो जब दुख से याद किया जाता है तो हृदय पिघलता है, और वो पिघले हुए हृदय में जो छवि, जिस नाम की जो नाम लिया जा रहा है, उसकी छवि पिघले हुए हृदय पर चिपक जाती है। पत्थर पे चिपकाओ, कोई मोहर मारो पत्थर पे, मोहर लग जाएगी क्या पत्थर पे बिना किसी कुछ के? और यदि पत्थर ना हो करके वो प्लास्टिक है या पत्थर पिघल जाए, अब उस पर कोई चीज जाओगे तो नरम है वो, उसमें डीप जाएगी, निकाल लो, अब वो जब सूखेगा तो उसमें फिर भी नाम अंकित मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए भक्त के हृदय का पिघलना बड़ा जरूरी है। राम भगवान ने फिर उनको रावण का वध किया, उसके पूरे परिवार का वध किया, विभीषण को वहां राज तिलक किया। सबसे पहले ही विभीषण जो दवा कुचला था, उससे कह दिया था, ए लंकेश। बोले मैं लंकेश कहां हूं? बोले आगामी लंकेश हो। यानी पहले ही पता था, जबकि भगवान कोई मिथ्या बात नहीं करते। इसका अर्थ है कि वहीं कहीं कलाओं का फल था। इस बात से दिखता है कि भगवान स्वयं उन्हें जानते थे कि मैं हारूंगा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर थे। यहां दिखती हैं उनकी ऐसी लीलाएं कि हाँ, उन्होंने सिद्ध किया था कि ये भगवान है। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे मर्यादा पुरुष होते, उत्तम नहीं होते, भगवान नहीं होते तो क्या होता? ये कह देते हो सकता है हम हार जाएं, तो देखो विभीषण जब तो गारंटी नहीं है, जीत गए तो राजा तुम ही बनोगे, ये शब्द होता उनका मर्यादा में। तो मर्यादा में रहते हुए इतना बड़ा शब्द बोल देना, हे लंकेश, इसका अर्थ है ये तो ईश्वर है कि नहीं है? तो ऐसे भगवान राम की महिमा। आक्रमण किया, सीता जी को फिर वहां से लाए हैं, अपना राज तिलक हुआ है, विमान से आए, विभीषण भी आए हैं साथ में। ये विमान का वर्णन अगर करने लग जाए तो घंटों लगे। 7 तल का विमान था, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ऐसी 7 मंजिलें थी। पूरी सेना वानरों की इसमें स्थापित हो गई थी। आजकल के वैज्ञानिक मानते नहीं हैं, लेकिन उसमें 7 तल थे। आजकल के वैज्ञानिक तो आकाशवाणी भी नहीं मानते। आकाशवाणी भी होती थी, अगर कैसे होती थी? 20 वर्ष पहले तो कोई नहीं मानता था, लेकिन अब पता चलता है आकाशवाणी कैसे होती है। रेडियो में बोल जाती है, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। है आकाशवाणी नहीं है, हवा में ही। जय जय श्री राधे। एक कवि ने तो एक अपना पद्य लिखा, उसमें उसने कविता बनाई है कि बादल पर छाप करके एक कोई प्रेमी प्रेमिका को बादल पर लिख करके पत्र भेजता है। मेघदूत में, याद आ गया मुझे, मेघदूत एक लेख है, एक पुस्तक है, उसके भीतर प्रेमी अपनी प्रेमिका को दूर चला जाता है तो बादल पर लिख करके पत्र भेजता है। विज्ञान बिल्कुल नहीं मानता था बादल पर पत्र लिखा जा सकता है, लेकिन बादल पर पत्र। बोलो गोविंद भगवान की। अब ये एसएमएस जो लिखा जा रहा है बादल पर कैसे आ रहा है? आकाश से होके आ रहा है। मैसेज लिख दिया, बादल में होके आया और छप गया यहाँ। पहले जो विज्ञान था आज उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा प्रखर विज्ञान था पहले। भगवान अपने अयोध्या में आए, उन्होंने यहाँ अपना राज तिलक कराया, भव्य स्वागत हुआ। बीच में दशरथ जी का यहाँ से लीला संभरण करके अपने लोग को जाना हो जाता है। बहुत सारे प्रसंग हैं। अब भगवान का लीला संभरण हो गया, वो भी जाने लगे। उससे पहले सीता जी धरती में समा गई। अच्छा एक बात समझ लो, जो जैसे आया उसी प्रकार से अपने अवतार में अपने शरीर को यहाँ छोड़कर वो देवलोक को, अपने स्थान को गया। सीता जी कहां से निकली थी? जमीन से। अब वो आकाश से उड़ जाती तो काय की देवी है? रास्ता वही रहना चाहिए जहां से आई हैं,
पृथ्वी में ही समाये गई हैं। अर्थात जो पंचभूत से जो शरीर लिया है, ये शरीर यहीं छोड़ना है, वो तो दिव्य शक्ति है, दिव्य रूप में जाएंगी अपना। ऐसा वियोग का जो चित्रण किया गया है, ये केवल कथा को आनंदी बनाने के लिए या हृदय पिघलाने के लिए बनाया है। आपका भक्ति में हृदय पिघल जाए और सीता मैया और राम का चित्र तुम्हारे हृदय पर अंकित हो, इस भाव से ये कथा तुलसीदास जी ने इस भाषा में लिख दी है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो वेद शास्त्र और पुराणों की भाषा है, ये रहस्यमयी भाषा है। इसका सीधा सीधा अर्थ लगा करके मन में भ्रम ना करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। चंद्र